नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेज में। और आज हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि कल वाली वीडियो हमने जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा रीजनिंग और मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज के हमारे क्वेश्चन होंगे रीजनिंग और मैथ्स के। पहला क्वेश्चन है पूर्व की ओर अभिमुख होकर। तो पूर्व की ओर अगर ये अभिमुख है तो पूर्व होता है इधर, सीधे चलता है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अगर ये सीधा इधर गया तो बाएं इसका इधर होगा 3 किलोमीटर, और फिर वापस बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। बाएं घूमा 4 किलोमीटर। अब आर बिंदु से कितनी दूरी पर है? आर से कितना दूर होता है कि ये 4 है, ये 4 है, तो ये 3 है, तो ये भी 3 किलोमीटर होगा। आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है यदि पिंक को क्निप लिखते हैं तो केन को क्या लिखेंगे? देखिए पिंक को क्या किया है ना, PIN के उल्टा कर दिया है, तो CNE को करेंगे हम EAN, एक मिनट, ENAC। ENAC कौन सा है इसमें से? C। अगला है निम्न में से कौन सी बाकी 3 के समूह से संबंधित नहीं है? देखिए ये होता है 2 का क्यूब, ये होता है 3 का क्यूब, ये होता है 5 का क्यूब, ये होता है 6 का स्क्वायर। तो यही है हमारा आंसर डी। बाकी सब क्यूब हैं, ये सिर्फ स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ ही को 135 लिखते हैं, ही इज़ रनिंग को 532 लिखते हैं, डॉग इज़ रनिंग को 432 लिखते हैं। तो कौन सी संख्या इज़ को दर्शाते हैं? अब देखिए इज़ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऐसी कौन सी संख्या जो इनमें तीनों में है? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आंसर इसका होगा 3। इसका मतलब हुआ 3। अगला क्वेश्चन है केरल तिरुवनंतपुरम है तो कर्नाटक क्या होगा? देखिए केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम, तो कर्नाटक की राजधानी है उसी तरह से बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है गोल आकृति में बैठे हैं कुछ लोग, बना लेते हैं गोल आकृति हमारी, ये हो गई। कितने जने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं कैसे कैसे बैठे हैं। S P के दाएं ओर दूसरा है, S जो है P के दाएं ओर दूसरा है, जो T के तुरंत बाएं है, यानी P जो है वो T के तुरंत बाएं है, तो T यहाँ आ गया। उसके बाद W S और Q के बीच में, अब देखिए W S और Q के, अगर S यहाँ पे Q तो यहाँ आ नहीं सकता, तो W जो होगा S और Q के बीच में, लेकिन सीधे ही U के सामने है। W जो है U के सामने है, तो U यहाँ आ जाएगा। R और V दोनों Q और U के बीच में, Q और U के बीच में R और V हैं, लेकिन R S के ठीक सीधा है, R S के ठीक सीधा है, तो R यहाँ हो गया और बचा क्या? R और V, तो V यहाँ आ गया। अब देखते हैं, इसको यहाँ पहले सेव कर देते हैं। क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन और होंगे तो हमें देखने में आसानी होगी। अब Q और R के बीच में कौन बैठा है? देखिए Q ये रहा हमारा और R ये रहा, Q और R के बीच में कौन बैठा है? V, तो इसका आंसर हो गया हमारा C। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? P के बाएं ओर दूसरा कौन है? P के बाएं ओर दूसरा कौन है? P के बाएं ओर दूसरा, P के बाएं ओर दूसरा ही हो गया हमारा R। P के बाएं ओर दूसरा हमारा हो गया R। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चलता है हमारा अगला क्वेश्चन, वो गोले वाला क्वेश्चन ख़त्म, उसके 2 ही क्वेश्चन थे जो हो चुके हैं। अब चलता है हमारा 28वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, C A से नाटा है, C हमारा A से नाटा है, लेकिन B से ऊंचा है, जो E से ऊंचा है,
ई से ऊंचा हो गया। डी सबसे ऊंचा है, यदि वे अपनी ऊंचाई के अनुसार कतार में खड़े होते हैं तो बीच में कौन होगा? सी। आंसर हमारा सी। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है, ठीक है। ए बी की पत्नी है, यानी ये फीमेल है, ये मेल है, ये भी ध्यान रखना। सी और डी भाई बहन है। डी ए की बेटी है। डी ए की बेटी है तो ये भी फीमेल हुई। और सी और डी भाई बहन हैं। अगर सी और डी भाई बहन हैं तो सी भाई होगा, क्योंकि बहन तो हो चुकी है डी, क्योंकि वो बेटी है। बी का सी से क्या नाता है? देखिए, बी की पत्नी ए, अगर ए की बेटी डी है और ए का बेटा सी है तो बी का बेटा भी सी हो गया। तो बी जो है पिता हुआ सी का। अब इन्होंने पूछा बी का सी से क्या, यानी बी कौन है सी का? बी सी का पिता है। अगला क्वेश्चन है, ये एक संख्या दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऊपर दिए गए अंकों के समूह में ऐसे कितने हैं? 5 हैं जो सम संख्या के बाद आते हैं और विषम संख्या के पहले आते हैं, यानी सम संख्या के बाद आते हैं, यानी उनसे पहले तो सम संख्या होगी और उनके बाद विषम संख्या होगी। 5 में बाद में सम नहीं, सम संख्या के बाद आते हैं ना, तो पहले सम होगी बाद में विषम। पहले 5 देख लेते हैं हमारे कौन कौन से। ये है, 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 और कोई तो नहीं रह गया, ठीक है। अब ऐसे कौन से हैं जो सम संख्या के बाद आते हैं, यानी इनसे पहले सम संख्या है और बाद में विषम। पहले सम बाद में विषम, ये रहा। पहले सम बाद में विषम, ये रहा। पहले सम बाद में विषम, ये रहा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसके पहले विषम हो गया। पहले सम बाद में विषम, ये नहीं है। पहले सम बाद में विषम, ये भी नहीं है। तो बचे कितने? 1 2 3। 3 हमारे 5 ऐसे हैं जो कि सम संख्या के बाद आते हैं और विषम संख्या से पहले आते हैं। अगला है, इन प्रश्नों में, यानी 31 से 33 तक 3 प्रश्न है ये, एक विकल्प को पहचानिए जो बाकी तीनों के समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए पहला जो है गोपाल, माधव, कृष्ण, ये तीनों कृष्ण के नाम हैं जबकि राधा अलग नाम है, तो राधा इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न है 24, 15, 12 और 36। देखिए इसमें 2 ऑप्शन बनते हैं। पहला तो 36, क्योंकि ये स्क्वायर है, बाकी सब स्क्वायर नहीं है, जो सबसे ज़्यादा माना जा सकता है। दूसरा है विषम संख्या वाला, बाकी सब संख्याएं सम हैं और ये विषम संख्या है। इस वाले को हम कम मानते हैं क्योंकि जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बनता है वो बनता है स्क्वायर वाला, तो इसलिए आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है बस, ट्रेन, बोट, मोटर कार। तो देखिए बस, ट्रेन और मोटर कार तीनों ही ज़मीन पर चलती हैं, जबकि बोट जो है वो पानी पर चलती है, तो इसका आंसर होगा बोट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क को बदलकर श्रृंखला पूर्ण कीजिए। देखिए रेडियो को बना दिया है हमने TCFKQ। तो देखिए हुआ क्या है इसमें, R S छोड़ा T, A B छोड़ा C, D E छोड़ा F, I J छोड़ा K, O P छोड़ा Q। तो उसी तरह से A B छोड़ा C, U V छोड़ा W, आ रहा CW कहीं पर, CW ये रहा, बाकी करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है R अगर 18 है और रैट हमारा 39 है तो फैन क्या होगा। देखिए होता क्या है, R इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 18 नंबर पर आता है, R आता है 18 पर, A आता है 1 पर और T आता है 20 पर। तो जोड़कर बनता है हमारा 20 और 21 और 18 39, यानी जिस नंबर पर जो अल्फ़ाबेट आया है उसे लिखा और जोड़ दिया। अब इसी तरह से फ़ैन को जोड़ देंगे। फ़ैन हमारा आता है, F आता है 6 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और N आएगा हमारा EJO, O आता है 15 पर, तो N आएगा 14 पर। तो आंसर हुआ हमारा 14 और 6 20 और 1 21, ए आंसर हुआ इसका। अगला क्वेश्चन है सीरीज पूरी करनी है। देखिए 3 दूनी 6 जोड़ा
6 में एक जोड़ा, 7 दूनी 14 में एक जोड़ा, 15 दूनी 30 में एक जोड़ा, 31 दूनी 62 में एक जोड़ा, 63 दूनी 126 में एक जोड़ा, 127। अगला है RUPSADN क्या होगा? तो देखिए R के बाद S और T छोड़ते हैं तो हमारा U आता है, P के बाद QR छोड़ते हैं तो S आता है, A के बाद B और C छोड़ते हैं तो D आता है, N के बाद O छोड़ेंगे, P छोड़ेंगे, आएगा Q। ए आंसर है इसका। देखिए अगला आया है दिशा वाला क्वेश्चन। दिशा वाला है लेकिन थोड़ा अलग है। भारत और पाकिस्तान के एक दिवसीय मैच में, ये देखिए हमारा ग्राउंड है, ये हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, यहाँ बैट्समैन है और यहाँ बॉलर है। अब देखिए तेंदुलकर एक गेंद को उत्तर की ओर मारता है, उत्तर हो गया हमारा ये, ठीक है, और पाकिस्तान का क्षेत्र रक्षक शाहिद अफरीदी इसे पश्चिम की ओर गेंद को रोकने के लिए भागता है। अगर वो पश्चिम की तरफ भाग रहा तो वो ऐसे भागेगा इधर, ठीक है। गेंद को रोकने के लिए शाहिद अफरीदी कौन सी दिशा से आता है? अब देखिए अगर इधर से आ रहा है तो वो या तो होगा पूर्व में या फिर होगा उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व इसमें आंसर है नहीं, तो इसमें हम आंसर मान लेते हैं पूर्व। लेकिन पूर्व में अगर वो खड़ा है तो वो यहाँ होगा और जब तक मारेगा, जब तक बॉल वहाँ जाएगी, फिर वो ऐसे भागेगा। तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, उसे खड़ा होना होगा यहाँ उत्तर पूर्व में, अगर उसे भागना है पश्चिम की तरफ तो। अगला क्वेश्चन है, जॉन का परिचय देते हुए एक महिला कहती है इसके ससुर के पिताजी, यानी इसके ससुर के पिताजी मेरे ससुर है। तो जॉन क्या हुआ? वो महिला के दामाद का भी दामाद है, नहीं, महिला का ससुर, महिला के जो ससुर हैं उसके पिताजी हो गए। तो इस हिसाब से जॉन जो हुआ उस महिला का जमाई हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए 3 सेटों के समान योग्य समूह दिए गए विकल्पों में से पता कीजिए। अब देखिए 8 तिया 24, 8 चौक 32, यानी 3 से गुना हुआ, फिर 4 से गुना हुआ, 5 × 45, 5 धाम 50, 9 से हुआ, 10 से हुआ, यानी अगली संख्या से गुना हुआ। इसमें क्या हो रहा है? 9 तिया 27 और 5 32, 9 चौक 36 और 5 41। तो इसमें से जो सबसे ठीक बैठ रहा है वो है ये 6 × 54, 6 धाम 60, यानी अगली संख्या से गुना होना। अगला क्वेश्चन है, अमित एक वस्तु 60 रुपये में बेचता है और 10 रुपये का मुनाफा कमाता है। यानी देखिए 60 रुपये में बेचकर अगर 10 रुपये का मुनाफा कमाया तो खरीदी कितने की होगी? 50 रुपये की। यदि उसे 22% मुनाफा कमाना है तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो 50 का 22% निकाल लीजिए, जो आंसर होगा वही इसका उत्तर है। तो देखिए 50 का 22% क्या होता है? अगर 100 का 22% 22 होता है तो 50 का 22% क्या होगा? 11। 50 और 11 हो गया हमारा 61 रुपये में बेचना पड़ेगा उसे, तब जाकर उसे 22% का मुनाफा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, रोमन संख्या MDCL को हिंदू अरबी संख्या में क्या लिखते हैं? तो इसका उत्तर है 1650। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 की पावर 2m अगर 81 है तो m का मूल्य क्या होगा? देखिए 3 की पावर कितना होने पर 81 होता है? 3 की पावर 4 होने पर हमारा 81 होता है। 3 × 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है। अब देखिए पावर 4 होनी चाहिए, यहाँ पर हमारा क्या है? 2m। 2m = 4 है तो m = क्या होगा? 4/2 = 2। ये वैसे बिना इसके भी हो सकता था सीधा काट कर, तो m = 2 हो गया, यानी आंसर है हमारा A। अगला क्वेश्चन है, 81 की पावर 3/4। तो 81 हमारा होता है 3 की पावर 4 और इंटू ब्रैकेट में 3/4 पावर। तो 3 की पावर 4 × 3/4, 4 से 4 कट गए तो 3 की पावर हो गई हमारी 3। 3 की पावर 3 क्या होता है? 3 × 3 होती है 27। अगला क्वेश्चन है, √3 बराबर ये है, तो √12 का मूल्य क्या होगा? देखिए √12 का होता है हमारा
2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तिया 12, ये निकल कर बाहर आ गया तो 2√3। √3 हमारा ये है तो 2 की गुना हमारी इसमें हो जाएगी, 2 गुना 1.732, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3.464 कहाँ पर है हमारा ए। क्वेश्चन है पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, जहाँ पर पी आर हमारा 12 यानी एक डायगोनल हमारा 12 है, तो दूसरा डायगोनल यानी एस क्यू, पी क्यू क्या होगा, एक मिनट, पी क्यू यानी दूसरी साइड क्या होगी, देखते हैं निकालते हैं। पी आर हमारा है 12 सेंटीमीटर है और एरिया हमारा है 96, तो पहले साइड ये निकाल लेते हैं कि दूसरा जो हमारा डायगोनल है वो क्या होगा। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो 1 हमारा है 12, तो 1/2 गुना 12 गुना डायगोनल 2 बराबर हमारा कितना दे रखा है 96, ठीक है। तो डायगोनल 2 बराबर हो जाएगा हमारा 96 गुना 2/12, 12 8 96, 8 दूनी 16, डायगोनल 2 हमारा हो गया 16। अब देखिए पहला डायगोनल है 12, दूसरा डायगोनल है 16, अगर हम इसमें राइट एंगल फार्मूला लगाएं पाइथागोरस, तो ये हो जाएगा जो हमारी साइड होगी वो हमारी होगी 8 और इधर 6। देखिए जब हमारा ट्रायंगल बनता है इस तरह से, एक हो गया 6, एक हो गया 8, अगर हम आधे के हिसाब से भी निकालें तो ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5, तो आंसर क्या होगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है त्रिकोण के कोण समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का मतलब है लगातार बराबर दिशा में। तो देखिए अगर एक 50 है, न्यूनतम 50 है, जो नॉर्मली हमारा होता है 60 60 60 मान के चलते हैं हम, 6 तिया 18 180 हो जाता है। तो अगर एक 50 है सबसे कम वाला, अगर समांतर करना है तो 10 बढ़ा देते हैं, 50 60 70, 6 और 5 11 और 7 180 हो गया, तो बीच वाला कोण हो गया 60 और बड़ा वाला कोण हो गया हमारा 70, अधिकतम कोण क्या हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। अगला है ए गीता ए से बी जगह पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और वापस आती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कुल सफ़र की औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति का फॉर्मूला होता है 2 गुना आना यानी आने की गति गुना जाने की गति बटे आने की गति जमा जाने की गति। तो देखते हैं 2 गुना 40 गुना 30 बटे 40 जमा 30, जोड़कर हो जाता है हमारा 2 गुना 40 गुना 30 बटे 40 और 30 70, 0 से 0 कट गई, तो 40 दूनी 80, 80 तिया 240, 240 बटे 7, भाग करेंगे तो ये आएगा 7 तिया 21, यहाँ लिख देते हैं फाइनल आंसर 7 तिया 21, बचा क्या 3 0 30, 7 चौक 28, बचा 2 यानी 2/7, तो 34 सही 2/7 हमारा आंसर है डी। 2422 से यह न्यूनतम संख्या घटाने से संख्या परिपूर्ण संख्या बनती है। तो देखिए इससे बड़ा जो हमारा होता है 2500 होता है, जो हमारा स्क्वायर होता है 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का, 50 से कम क्या हो गया 49 का स्क्वायर होगा, 49 का स्क्वायर हमारा होता है 2401। अगर हम 2422 में से 21 घटा दें तो हमारा हो जाएगा 2401 पूर्ण वर्ग, तो हमारे कितना घटाना है 21। वैसे इसका एक और तरीका है, स्क्वायर रूट निकाल कर जो बचता है वो हमारी संख्या घटानी पड़ती है, भाग विधि से अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो। देखिए अगला क्वेश्चन, 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है 9/16। देखिए फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई, आर हम छोटा वाला ऊपर रखेंगे, r² बटे 4/3 पाई
बड़ा वाला आर हम रखेंगे नीचे, सेम है, तीनों कट जाएंगे, 4/3 पाई। अब आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर है 9/16। 9 होता है 3 का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो छोटा आर है 3 और बड़ा आर है 4। अब देखिए निकालते हैं आयतन। आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 फिर सेम है, आर की क्यूब यानी 3 3 होती है 27 हो गया, और बटे में 4 चौक 16 चौके 64 हो गया, तो 27/64 इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, ऐसी न्यूनतम संख्या बताइए जिसको 3 से बढ़ाने पर वह संख्या 27, 35 और 21 से ठीक से भाग हो जाए। तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है, इनका एलसीएम निकालना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी, देखिए 27 जो है 21 से हमारा 3 आ जाता है इसमें, और 35 में आ जाता है हमारा 7। तो 21 से हमें करने की जरूरत नहीं है, 27 गुना 35 कर लेते हैं बस, 35 गुना 27। अब देखिए गुना करके हमारा आता है ये 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 या 21 और 3 24, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। कितनी जल्दी आसान, 5 4 9, 945। तो देखिए इसमें कहा है 3 से बढ़ाया जाए, 3 से बढ़ाया जाएगा किसको कि वो 945 हो जाए। ये है 942 को अगर हम 3 बढ़ाएं तो 945